सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता शहजाद। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक जानिब बिजली के बिलों का अहम मसला है, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का मामला है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप के हवाले से। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्क भर में एक बार फिर अवामी एहतजाज का सिलसिला तो जारी है, लेकिन दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि काबीना इजलास में बिजली के बिलों में रिलीफ के हवाले से IMF की मंजूरी से इसे मशरूत किया गया है। वजारत खजाना ने रिलीफ के लिए IMF की मंजूरी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। मुल्क भर में जारी एहतजाज को मद्देनजर रखा गया और इस हवाले से बहुत सी तजवीज़ हैं जो ज़ेर गौर हैं, लेकिन अभी तक आवाम को बिजली के इन बिलों में रिलीफ फराहम करने का कोई फैसला नहीं हो सका। कोई भी हतमी नतीजा अभी तक नहीं हो सका। अगर ये कहा जाए कि IMF की मंजूरी के बगैर आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत ने वजारत तवानाई की जानिब से दी गई सिफारिशात पर IMF से रुजू किया है। इस हवाले से IMF ने कहा है कि अपनी तजावीज़ हम दे दें, उसके बाद हम फैसला करेंगे। मगर समाही एडजस्टमेंट और टैक्सेशन के मामले के हवाले से IMF से मुआहिदा पहले से हुकूमत का हो चुका है, जिसकी वजह से आज आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ अभी तक नहीं दिया जा सका। और यही मसला है कि दिसंबर तक इसी समाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 4.37 रुपए का मजीद इजाफा भी होगा। और एक बार फिर महंगाई के चक्के में पिसती हुई आवाम की जेबों से 122 अरब रुपए की वसूली की जाएगी। निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये सवाल अपनी जगह पर है, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर हर शख्स ये बहस करता हुआ नजर आ रहा है कि सरकारी मुलाजिमीन को मिलने वाली मुफ्त बिजली की सहूलत और दीगर मराद खत्म कर दी जाएं, यही इस मामले का वाहिद हल है और इमीडिएट हल है। मगर क्या ये मराद खत्म की जा सकेंगी? वाबडा के मुलाजिम जिसका बिल 1200 यूनिट है, बिजली उसने इस्तेमाल की है 1200 यूनिट की, लेकिन उसका जो बिल आया है वो सिर्फ 700 रुपए आ रहा है। मगर सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला आम शहरी, उसका बिल कितना है? 8 से 10 हज़ार रुपए, यानी कि एक बड़ा डिफरेंस है। आखिर इन वापडा और डिस्कोज वालों के बिजली के बिलों का जो मसला है वो हम आवाम कब तक उठाते रहेंगे इसका बोझ? इनको दी जाने वाली सब्सिडी कब बंद होगी? और इसी तरह से नाज़रीन, क्या इंतखाबात से कबल ये मामलात इसी तरह जारी रहेंगे? सरकारी अफसरों के मौजूद ठंडे AC, ठंडे कमरे, वहाँ पर बैठकर ये बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये मामला इसी तरह ठंडा हो या फिर अवाम को कोई रिलीफ उनको हतमी तौर पर देना ही पड़ेगा इस मसले से निकलने के लिए। एक जानिब तो ये मसला है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मामला है, जिस पर तमाम सियासी जमातें एकदम से हमें मुत्तफिक नजर आती हैं कि इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए, इंतखाबात को डिले नहीं होना चाहिए। नई हल्काबंदियों का मामला हो, नई मरदमशुमारी का मसला हो, 90 रोज़ का टाइम दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए अभी स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट है नज़ीर लगारी साहब। थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम जिस तरह से बात करें, बिजली का मसला भी है, इलेक्शन का मसला भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन के ऊपर ही। अभी आपको लग रहा है कि अभी जो मुशावरतें हो रही हैं, अब GDA के साथ भी अभी खबर आई है कि इस हवाले से मजीद बातचीत होगी, आपको लग रहा है कि ये मामला बहुत आसानी से तय पा जाएगा कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए? मेरे ख्याल में ये तय होना चाहिए। आपके पास अगर कोई और ऑप्शन है, आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं, आइन ने जो कहा है, क्या आप आइन को वायलेट करना चाहते हैं? और लगातार, यानी जब आपने 90 दिन के अंदर सूबाई असम्बली को इलेक्शन कराने से नहीं कराए, उसके बाद वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ऐसा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, लेकिन 106 दिन के बाद इलेक्शन कराने की बात हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। और अगर डेट सुप्रीम कोर्ट दे देता तो भी ये इलेक्शन होने चाहिए थे और फिर तो ये बनता था। और अगर नहीं माना गया इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई की या नहीं की? हमें जो यही मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो भी था वो नहीं माना गया, उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं हुई है, अब तक नहीं हुई है। और अब आगे क्या होगा? यानी अगर आइन को सुप्रीम कोर्ट नज़रअंदाज करेगा, अगर पार्लियामेंट के जो अरकान हैं वो उसको नज़रअंदाज करेंगे, अगर एग्जीक्यूटिव इसको नज़रअंदाज करके अपना कॉमन इंटरेस्ट के कमीशन को बुलाकर उसमें कहेगा कि जनाब ये जो है नए इंतखाबी फरिश्ते बनाए, नए हल्का बंदियां बनाए, तो ये कैसे हो सकता है कि जब आइन ये कह रहा है कि अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो दूसरा पेंडोरा बॉक्स खोलने से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शन कोई नहीं है।
आपके पास एक तरफ अगर ऊपर से आप फंसे हुए हैं किसी ऐसी जगह पर जहां ऊपर नहीं जा सकते, नीचे बहुत बड़ी खाई की तरफ हैं, तो आपको रास्ता कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा ना। ऐसी सूरत हाल में क्या आप आइन को वायलेट करेंगे? क्या आइन आपके लिए वही तरीका है, वही दस्तावेज है जिसको आप बारीक अतवार समझते हैं? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है ये सोचा जाए। ठीक है, एक सीरियस डिस्कशन भी होनी चाहिए लगारी साहब। अभी इसी पर बात कर लेते हैं, हम मुख्तलिफ सियासी जमातों भी ले लेते हैं क्योंकि अभी रिसेंट मीटिंग्स भी हो रही हैं इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सहर कामरान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहब आपके वक्त का। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं लगारी साहब से भी कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मामलात चल रहे हैं कि कब तक लिस्टें आ जाएंगी, कब तक शेड्यूल दे दिया जाएगा इलेक्शंस का, तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी बहुत इसरार कर रही है कि 90 रोज़ में सारे मामले को ख़त्म होना चाहिए। आपने दरख्वास्त भी दे दी है। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अभी आपकी इस दरख्वास्त पर अमल करेगा जल्द अज जल्द? बिल्कुल, देखें पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है वो बिल्कुल आइन के एन मुताबिक है और पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक असूली मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। और आज आप देखें कि पाकिस्तान जिस किस्म के बहरान का शिकार है, इसका वाहिद हल यही है कि इलेक्शन बर वक्त हो, एक मुंतखब हुकूमत आए और अवाम के मसाइल को हल करे। आप निगरान हुकूमत में कितने मुतबर नाम ले आए, एक्सपर्ट्स ले आए, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा एक इशू ये होता है कि ना अवामी सपोर्ट होती है, ना पार्लियामान उनके पीछे खड़ी होती है। तो कोई भी जो है फैसला लेने के अंदर उनका एक मास्टर से डिस्कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मजीद जो है मैं समझती हूँ कि बहरान खड़े होते हैं। और पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है वो आइन के एन मुताबिक कर रही है। इलेक्शन कमीशन का फर्ज है, एक ही ये उसके फ़राइज़ में शामिल है कि इलेक्शन करवाए, इसके लिए उसकी तैयारी हमेशा होनी चाहिए और बर वक्त इलेक्शन कराने में मैं समझती हूँ कोई ऐसी जो है हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। फंड्स भी हैं उनके पास, वक्त भी उनको 90 दिन का मिल गया है, तो उसमें बजाय ये कि वक्त को ज़ाया करें, उनको चाहिए है कि दिन रात काम करें और इलेक्शन की तैयारी करें और बर वक्त इलेक्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सर साहिबा। लेकिन हल्का बंदियों का जो मामला है शेड्यूल जारी करने के हवाले से एमकेएम का भी यही मौक़िफ़ है। सारी सियासी जमातें यही कह रही हैं कि बिल्कुल जल्द अज जल्द क्योंकि आनी चाहिए एक जमहूरी हुकूमत ताकि ये सारे मामलात हल हों। तो आपको क्या लगता है क्योंकि सारी जमातें एक ही पेज पर है अभी सियासी जमातें, तो मामला जल्द हल हो जाएगा? देखिए, एमकेएम को तो मैं क्या कहूँ कि एमकेएम इत्तेहादी थी ना तहरीक इंसाफ की। जब पीपल्स पार्टी मुसलसल जो है जो तय हुआ था 2017 के जो है मुतनाज़ा मरदमशुमारी के बाद कि नए इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, तो पीपल्स पार्टी मुसलसल अपने इस इशू को उठाती रही, लेकिन एमकेएम ने इत्तेहादी बन के चंद वजारतें लेके बिल्कुल इसको नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, तो अब ये कि सेंसस में ताखीर हुई तो उससे एमकेएम तो बराबर की शरीक है ना। उसके बाद अब अगर आप जो कह रहे हैं कि हमें ये सीसीआई की मीटिंग में बताया गया था क्योंकि नशिस्तों में कोई रद्द बदल नहीं है, जो फिगर सामने आए हैं मरदमशुमारी के बाद, तो इसमें कोई सी ताखीर का अंदेशा नहीं है। वरना पीपल्स पार्टी तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन चाहती थी। पीपल्स पार्टी तो चाहती थी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, 2 दिन पहले फिर असेंबली डिसॉल्व करने का तो कोई मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये इसीलिए जो है इस पर पीपल्स पार्टी ने एग्री किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो ताकि इलेक्शन कमीशन को जो वक्त चाहिए वो मिल जाए। अब ये कहना कि जी हल्का बंदियां होंगी नई जो है वो उसमें वक्त लगेगा, हल्का बंदियों की कैसे जो है वो अप्रूवल होगी, कैसे जो है आईनी तरमीम के बगैर, तो देखिए बहुत सारे इसके अंदर इबाम एक बहरान के बाद 10 और बहरान खड़े होंगे। तो बजाय ये कि जो है हम मुसलसल जो है बहरानों का सामना करें, इस वक्त जो है बेहतर ऑप्शन और वाहिद ऑप्शन यही है, आईनी ऑप्शन यही है कि जो है और आइन सुप्रीम है कि जो है इलेक्शन जो है बर वक्त 90 दिन। बिल्कुल ठीक है। सार साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। लगारी साहब जिस तरह से बात करी है सहर कामरान साहिबा कि बड़े बड़े बहरान हैं और इन बहरानों को ख़त्म करने के लिए एक केयर टेकर नहीं बल्कि एक बिल्कुल सिलेक्टेड जो जमहूरी हुकूमत है वो होनी चाहिए जो अवामी मामलात के मुद्दों को उठाए। जैसे सबसे बड़ा मसला इस वक्त कौन सा है कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो कौन हल करेगा? आपको लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है अभी आईएमएफ के साथ दोबारा बात करेगी? अभी कहा जा रहा है कि एक वर्चुअल मीटिंग होगी इस हुकूमत की आईएमएफ के साथ और फिर मामलात किसी डगर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको क्या? नहीं, कैसे आईएमएफ ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ के वहाँ जाने तक और जाकर यकीन दहानी कराने तक उसको रिव्यू नहीं किया था। वो अपनी किस्त अगली जारी नहीं की थी, बात ही नहीं की थी, सुन नहीं रहे थे ना। बिल्कुल। तो आप वहाँ पर गए, अब क्या ख्याल है कि कोई नया मुआवजा हो जाएगा और
हमारी निगरान हुकूमत जो है IMF को नए इसके लिए राज़ी कर लेगी। असल मसला यह है कि बहुत मसाइल बढ़ चुके हैं आपके, और मुझे नहीं ख्याल है कि आने वाली कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हो, PTI की हो या किसी भी जमात की हो, वो तन्हा इस मसले को हल कर सकेगी। हम बात कर रहे थे कि जो मसले हैं अवामी मसले, उन्हें हल करने के लिए एक मुंतखब हुकूमत का होना कितना ज़रूरी है। लगारी साहब, आप गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाइएगा। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुंतखब हुकूमत किसी भी मसले के लिए कौम को एतमाद में ले सकती है, बड़ा फैसला भी कर सकती है, और अगर वो जाएगी IMF के पास किसी मराद के लिए या अपने उनकी शराइत को कम करने के लिए, तो उसके पास मैंडेट होगा कि जी हमारे पास मैंडेट मौजूद है, हम आए हैं और शराइत आपकी जो है उनको कम कराने के लिए या उनके सख्ती को कम करने के लिए हम आए हैं, तो उनके पास एक मैंडेट होगा आवाम का। और जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं होगा तो उसको दुनिया किस तरह कंसीडर करेगी। ज़ाहिर है, वैसे यूरोपीय यूनियन आपको कह चुका है कि इलेक्शन कराएं, अमेरिका की तरफ से भी यही है कि हम आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो अगर ये सारी सूरत हाल हो तो आइसोलेशन में पाकिस्तान नहीं रह सकता। पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन गवर्न नहीं कर रहा है, वो उस पर हुकूमत नहीं कर रहा है, राज उसका नहीं है। और इलेक्शन कमीशन यरगमाल बनाकर पूरे कौम को नहीं रख सकता कि जनाब आप जो है वो इलेक्शन हम जब कराएंगे जब फ़लाँ शर्त पूरी हो जाएगी, फ़लाँ शर्त पूरी हो जाएगी। इलेक्शन कराएं और आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करें और जाने दें, इसलिए कि बहुत कुछ हो चुका है अब तक। पानी पुलों से नीचे बहुत बह चुका है, बहुत सी गलतियों की बहुत सी सज़ाएं हम भुगत चुके हैं। आइन की बार बार के खिलाफ वर्जियों ने इस कौम को चूर कर दिया है ज़ख्मों से और निढाल कर दिया है। ये सारी सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि जो लोग आइनी हल्फ का एहतराम नहीं करते, उन लोगों की वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं। और एक आज़ाद और शफाफ इंतखाबात ही मसले का हल हैं, और गैर शफाफ और गैर आज़ादाना इलेक्शन का नतीजा वो होता है जो 2018 से अब तक हम भुगत रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में बस एक गमले में पाले हुए को लाया गया और एक सेलेक्टेड को इक़्तिदार में लाया गया। उसके नतीजे में अब तक जो सूरत हाल पैदा हुई वो अब भी चल रही है। और उस सूरत हाल को और आप कितना चलाना चाहते हैं तो ये तो आपका मसला है ना। ठीक है। और लगारी साहब का ये कहना है कि अभी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो एक आईनी वक्त है उसके अंदर इलेक्शन को कंडक्ट करवाएं, अपनी तैयारियों को मुकम्मल करें। थैंक यू सो मच। सहर कामरान हमारे साथ मौजूद थी, लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।